everyone, welcome back to another study vlog. This is Tanu and it's day 13 of me preparing for all upcoming bank exams. मैंने YouTube पे एक सीरीज़ शुरू किया है जहाँ पे मैं कॉन्टीन्यूसली अपडेट दे रही हूँ कि मैं अपने 24 आवर्स को कैसे प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज़ करती हूँ एज अ बैंक एस्पिरेंट। आज का डे वॉज नॉट एज प्रोडक्टिव जितना मैंने सोचा था। खैर, सुबह की शुरुआत आज थोड़ी सी अगेन लेट हुई थी। सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई थी। इसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपने स्क्वायर्स एंड क्यूब्स की रिवीजन करना, जहाँ पे अगर अपनी बात बताऊँ तो मुझे 1 to 40 तक के स्क्वायर्स याद हैं एंड 1 to 20 तक के क्यूब्स याद हैं एंड आई एम ट्राइंग कि मुझे 40 to 50 तक के स्क्वायर्स अगेन याद हो जाएं। स्क्वायर्स एंड क्यूब्स अगर आपको याद होंगे ना तो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे, आपका काफ़ी टाइम बचाएंगे। सो मैं हमेशा यही ट्राई करती हूँ कि मैं अपनी मॉर्निंग इन्हीं स्क्वायर्स एंड क्यूब्स की रिवीजन करके करूँ, क्योंकि लास्टली ना ये आपकी सिंप्लीफिकेशन एंड स्पीड मैथ्स वगैरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें काफ़ी टाइम बचाते हैं, जिसकी वजह से आप अपने बाकी क्वेश्चंस पे टाइम दे पाते हो एंड योर स्कोर्स विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज़। मुझे लगा था कि इतने ही स्क्वायर्स एंड क्यूब्स इनफ होंगे, बट समटाइम्स ना क्वेश्चंस में इससे भी ज़्यादा तक के स्क्वायर्स एंड क्यूब्स पूछ लेते हैं, तो आई थिंक मुझे और 10-15 स्क्वायर्स एंड क्यूब्स रिवाइज करने होंगे, आई मीन याद करने होंगे। तो इसके बाद मैंने सबसे पहले डीआई की क्लास ली एक। मैं अभी डीआई आशीष अरोड़ा सर से कर रही हूँ एंड ये आई थिंक काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। इनकी अर्थमेटिक की भी जो क्लासेस होती है ना, बहुत अच्छा वो पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, हर चीज़ सब कुछ समझ में आता है। आई मीन अगर आप टाइम दोगे तो आपको समझ में आएगा। ये वाली जो डीआई है ना, इसमें 3 चीज़ें दी हुई थी, डॉक्टर, नर्सेज एंड आई गेस स्टाफ दिए हुए थे, और ये तो मिक्स था। इसमें पाई चार्ट भी थी और एक लाइन ग्राफ भी थी। इसमें से डेटा वगैरह एक्सट्रैक्ट करना था। इतना हार्ड नहीं था, बट हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा अगर आप बिल्कुल शुरुआत से ही शुरू कर रहे हो। अगर आप एक बिगनर हो जैसे कि मैं हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ठीक है, विद प्रैक्टिस इट विल इम्प्रूव। ये क्लास लगभग 1.5 आवर्स की थी एंड उतने ही टाइम में मेरा भी ये वाला क्लास ओवर हो गया था। थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ा के इसको देख रही थी। ये सारे क्वेश्चंस आज मैंने डीआई की प्रैक्टिस की थी, सर ने आज करवाई थी, और अभी जो मैं कर रही हूँ ना वो उड़ान डीआई की जो बैच है उसमें से कर रही हूँ। ये सब करते करते इतना टाइम हो गया था। इसके बाद मैंने रीजनिंग की कोडिंग डिकोडिंग के मेंस लेवल की जो सेकंड लेक्चर सर ने अपलोड कर रखी है ना, अंकुश लांबा सर से, वो मैंने की थी। और ये देखिए अभी मैं बस डेट वगैरह लिख रही हूँ अपने टॉपिक के ऊपर। मुझे आदत है, मैं जो भी टॉपिक पढ़ती हूँ ना उसके ऊपर मैं डेट हमेशा मेंशन करती हूँ ताकि मुझे पता चले कि मैं कितनी रेगुलर रह रही हूँ। खैर, ये सारे क्वेश्चंस मैंने किए थे एंड ये वाली जो क्वेश्चन आपको दिख रही है ना अभी स्क्रीन पे, ये वाली तो उस टाइम सर को भी समझ नहीं आ रही थी और मुझे कहाँ से ही समझ में आएगी, बट बाद में ये बहुत ही ज़्यादा ईजी निकली। इसको जब सर ने डिकोड किया ना तो ये बहुत ज़्यादा ईजी थी। मतलब सारे कोड्स तो इसमें निकालने नहीं पड़ रहे थे, बस एक का निकालो और बाकी मैच द कॉलम से वो मैच हो जा रहा था। और इसके जो क्वेश्चंस भी थे ना, बस यही सारे थे जो भी हम लोगों ने मैच किया है उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो एक्चुअली देखने में इजी लगता है बट इतना हो नहीं पाता। कल वाली जो फर्स्ट इसकी जो इस टॉपिक की क्लास थी ना वो थोड़ी सी इजी थी, बट आज तो मुझसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रही थी। मैंने कल वाली कॉन्सेप्ट आज वाले क्वेश्चन में लगाने का ट्राई किया, बट हाँ उसका कुछ मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। ये भी क्लास बहुत ज़्यादा लंबी नहीं थी, बट हाँ मुझे करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि अगेन खुद से ट्राई करो, सर का एक्सप्लेनेशंस देखो और फिर अगेन खुद से ट्राई करो, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। एंड अगेन यहाँ पे लास्टली सर कुछ ज्ञान की बातें बता रहे थे। आज आई थॉट कि मैं अपने टू डू लिस्ट को बहुत अच्छे से फॉलो करने वाली हूँ, बट आफ्टर लंच उस टाइम के बाद मेरे वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी एंड इट वॉजेंट वर्किंग एट ऑल। तो ये सब मैं फिर अपना कुछ भी काम नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे आदत है वाईफाई की। सिंस वाईफाई वॉज नॉट वर्किंग तो एक एक्चुअली मैंने डाउनलोड करके रखा था न्यूज़पेपर द हिंदू का, तो आज वाली ही न्यूज़पेपर थी, तो मैंने उसकी जो एडिटोरियल थी ना उसकी रीडिंग लगाई, और मैंने आज तो कुछ एक्स्ट्रा भी न्यूज़ इसमें से कवर किए जस्ट अपनी रीडिंग सुधारने के लिए। एंड आज तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो नहीं पाई। यहाँ पे मैं अपनी एडिटोरियल पढ़ रही हूँ, और एडिटोरियल पढ़ने से ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ न्यूज़ आपको मिलती रहती है, तो जब आप जीए करोगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे न्यूज़ ऐसे मिलेंगे जो आपने पहले से ही पढ़ रखा है। खैर, शाम को मेरा वाईफाई सही हो गया था तो मैंने सोचा कि एक मॉक लगा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने एसबीआई क्लर्क का आई गेस मॉक नंबर 13 अटेम्प्ट किया था, जिसके स्कोर्स आज बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे एंड ये स्कोर्स थे 6th
एक्चुअली 57.50 स्कोर थे, 10 क्वेश्चन गलत हो गए, 70 मैंने अटैम्प्ट किए थे एंड परसेंटाइल वाज 45 के आसपास। आई डोंट नो लॉजिकल रीजनिंग में कैसे गलती हो गई। लिटरली पजल्स में मिस्टेक किए हैं, जिसके 4 क्वेश्चन मैंने सही किया और 5वें क्वेश्चन में मैंने गलती कर दी। मैंने शायद ध्यान नहीं दिया है सही से, इस वजह से ऐसा हुआ। खैर मैं अगली बार से ध्यान रखूँगी। और आज इसकी एनालिसिस मैं नहीं कर पाई हूँ, तो इसके बाद मॉक के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेकर फिर मैं आशीष अरोड़ा सर की जो बोटा स्ट्रीम की 4th लेक्चर बची हुई थी, उसकी 1 घंटे की क्लास मेरी बची हुई थी, तो मैंने वो किया। और थोड़ी सी मैंने बोटन स्ट्रीम्स के पहले की भी क्वेश्चंस को रिवाइज़ किया था। डू लेट मी नो कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपके क्या स्कोर्स आ रहे हैं। Do not forget to drop your suggestions in the comment section below. Like this video, subscribe to the channel, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो do share it with your friends. Do let me know कि आपके क्या मॉक के स्कोर्स आ रहे हैं, कहाँ आपसे गलती हो रही है एंड आप क्या सोर्सेस फॉलो कर रहे हैं अपने प्रिपरेशन के लिए। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहिए एंड या बाय बाय एवरीवन।